पार्टनरशिप का अगला स्टेप इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि इंटरेस्ट ऑन लोन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं भी है तब भी दिया जाएगा 6% पर एनम के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो पार्टनर्स के लिए पार्टनर्स को दिया जरूर जाता है, लेकिन ये एप्रोप्रिएशन की आइटम नहीं है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स है और इसको प्रॉफिट्स के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही ट्रीट किया जाएगा। इसके अलावा कुछ और आइटम्स होती हैं जो पार्टनर्स को पेमेंट की जाती है लेकिन वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स है। जैसे पार्टनर को रेंट दिया गया उसकी प्लेस का, तो वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स है, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। इसके अलावा आपके क्वेश्चंस में कुछ इस तरह की बातें आ सकती हैं जैसे मैनेजर्स कमीशन, प्रॉफिट आपको मैनेजर कमीशन से पहले, मैनेजर कमीशन के बाद, या पार्टनर सैलरी के बाद, पार्टनर सैलरी से पहले, इस तरह की बातें। तो आपको ये समझना जरूरी है कौन सी आइटम एप्रोप्रिएशन की है और कौन सी आइटम्स एप्रोप्रिएशन की नहीं है। फिलहाल हमारा आज का टॉपिक जो है वो इंटरेस्ट ऑन लोन पे कंसंट्रेट कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट हम करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो है एंट्रीज क्या होंगी उसके बारे में बात करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांस When loan is given by partner to firm, जब पार्टनर फर्म को लोन देता है तो एंट्री क्या होगी, फर्म के पास पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर गिवर है उसने लोन दिया है तो एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। फिर when interest is due on loan, जिस डेट को उसने लोन दिया है उसके बाद जब क्लोजिंग डेट आती है 31 मार्च, हम नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च होती है, तो 31 मार्च को इंटरेस्ट ड्यू होगा। इंटरेस्ट पे भी हो सकता है तो उसकी एंट्री टू बैंक आ जाएगा इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, लेकिन इंटरेस्ट ड्यू होगा तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट या इंटरेस्ट पेबल अकाउंट। या तो हम पार्टनर के लोन अकाउंट में ही इंटरेस्ट को शिफ्ट कर देते हैं या हम इंटरेस्ट को जो है आउटस्टैंडिंग अकाउंट बना लेते हैं, इंटरेस्ट पेबल अकाउंट बना लेते हैं, उसमें इंटरेस्ट को पेंडिंग रख देते हैं। फिर जब भी इंटरेस्ट पे किया जाएगा एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अदरवाइज वो पार्टनर लोन बढ़ गया है उस लोन में से पेमेंट हो जाएगी। देन व्हेन इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, मैंने पहले ही बोला कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स है, उसको प्रॉफिट्स में से ही चार्ज किया जाएगा। इट इज नॉट एन आइटम ऑफ एप्रोप्रिएशन। वैसे पार्टनर्स को सैलरी कमीशन वगैरह जो भी दिया जाता है वो एप्रोप्रिएशन का आइटम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एप्रोप्रिएशन का आइटम है, लेकिन लोन पे जो इंटरेस्ट है वो चार्ज की आइटम है तो प्रॉफिट एंड लॉस में से चार्ज किया जाएगा। तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। यस, इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्रीज के बाद हम देखेंगे कि इसका अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर हमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन एंड बैंक वगैरह ये आइटम्स के पहले दिए हुए हैं तो हम प्रॉफिट्स लेके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग में हम इंटरेस्ट ऑन लोन डालेंगे, देन रेंट डालेंगे, देन अगर मैनेजर कमीशन का है आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग उसका ट्रीटमेंट आपने पहले सीखा हुआ है। आफ्टर चार्जिंग में जो है वो रेट ओवर 100 प्लस रेट हो जाता है, बिफोर चार्जिंग में सिंपली रेट अप्लाई होता है, तो उस हिसाब से हम कमीशन कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन हमें प्रॉफिट्स किस तरह से दिए हुए हैं हमें उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट आफ्टर रेंट दिए हुए हैं तो हमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करना है, मैनेजर कमीशन चार्ज करनी है। अगर प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन आफ्टर रेंट दिए हुए हैं तो सिर्फ मैनेजर कमीशन चार्ज करनी है। उस हिसाब से क्या सिचुएशन है आपकी प्रॉब्लम में उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट करोगे। 2 3 यस, अब हम एग्जांपल करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड, जो हमने एंट्रीज समझी है उससे रिलेटेड एग्जांपल में ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। ए और बी पार्टनर हैं और उनकी रेशियो जो है वो 5:3 है। दे हैव गिवन 40,000 टू फर्म एज लोन इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दोनों ने मिलकर 40,000 पे लोन दिया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ऑन 1 अक्टूबर 2018 को दिया है। द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन लोन। डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हो, तो हम जानते हैं कि अगर डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन ना लिखा हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है 6% पर एनम तक दिया जाएगा। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म टू पार्टनर्स इफ द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च ईच ईयर। फर्म जो है बुक्स क्लोज करती है 31 मार्च को, तो इस हिसाब से हमने इसका ट्रीटमेंट करना है। तो हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसको। अब इस एग्जांपल को हम सॉल्व करेंगे। अमाउंट ऑफ लोन है हमारे पास
40,000. Ratio of A and B 5:3, यानी 5 पार्ट्स ए ने दिए, 3 पार्ट्स बी ने दिए, तो ए का अमाउंट ऑफ लोन, एज लोन 40,000, टोटल 8 पार्ट्स है, 5 पार्ट्स ए के हैं, 5/8 25,000 आ गया। बीज लोन 40,000 इंटू 3/8 15,000 आ गया। और लोन दिया गया है 1 अक्टूबर को, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट बनता है, इंटरेस्ट ऑन एज लोन 25,000 पे 6% 6 मंथ का, ये आपका आ गया 750। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन बीज लोन 15,000 पे 6% 6 मंथ का, 450। दोनों का जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। ए का इंटरेस्ट 750 और बी का इंटरेस्ट जो है वो 450 बना है। अब एंट्रीज हैं, एंट्रीज जो जब पहले उन्होंने लोन दिया तो उस टाइम पे एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट टू बीज लोन अकाउंट 40,000 25,000 एंड 15,000। देन इंटरेस्ट ड्यू होगा, उसकी एंट्री इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट टू बीज लोन अकाउंट, टोटल बन गया 1200। ए का लोन पे इंटरेस्ट 750, बी के लोन पे इंटरेस्ट 450। अब इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से चार्ज किया जाएगा, तो उसकी एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट 1200। जब हम इसको अकाउंट में शो करेंगे तो वहां डिटेल में हम लिख देंगे कि ए का पार्ट कितना है और बी का पार्ट कितना है, ये अकाउंट में हम जब शो करेंगे। यस, जब हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे तो हम डिटेल में बता देंगे कि ए का शेयर कितना, बी का शेयर कितना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन लोन ए 750 बी 450, उसको इस तरह से शो करेंगे। इस तरह ये सारा हमने इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट किया। आप मुझे मेरे वीडियो में कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा आपको। अगर आपको कोई किसी तरह की क्वेश्चनिंग है तो उसके हिसाब से वो क्वेश्चनिंग मुझसे कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो में कांटेक्ट नंबर दिख रहा है, आप मुझे कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट करके क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी नया मैं वीडियो डालूं वो आपको शो हो, ठीक है। थैंक यू।